हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों आज हम एक इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक पे बात करेंगे, जो सभी बच्चों के मन में है, ठीक है? और कई बार पूछ चुके हैं बच्चे कि सर इसके बारे में क्लियर जानकारी दीजिए। तो यह टॉपिक है दोस्तों कि आपका जो अपना कोर्स है, जो आप कर रहे हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम हो, ग्रेजुएशन का, तो यह कितने साल का होने वाला है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे जो है अभी भी बच्चों के मन में कन्फ्यूजन है कि जो आपका 2020 एनईपी जो लागू हुआ है, उसके तहत जो है आपका कोर्स कितने साल का होगा, ठीक है? और क्या उसमें नियम है, क्या शर्तें हैं, ठीक है? ये सब जानकारी क्या चीज़ है। तो चलिए आज हम आपको विस्तार से इसके बारे में थोड़ा-सा बता देते हैं, ठीक है? जिससे कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो सके और आप अपने कोर्स को जो है सही ढंग से, सही तरीके से आगे इसको जारी रख सकें। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर जितने भी आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत आते हैं, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी हो या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी, तो इसमें जो है एग्ज़ाम आपके सेमेस्टर वाइज़ कर दिए गए हैं। और बहुत सारे इसमें जो नंबर देने का तरीका है वह पहले से चेंज हो चुका है, ठीक है? तो ये कोर्स जो है कितने साल का है? तो बच्चों का क्वेश्चन है। तो दोस्तों कोर्स तो यह आपका 4 साल का होगा, ठीक है? बट अब 3 साल का कोर्स किसके लिए है और 4 साल का कोर्स किसके लिए है, ये दोनों चीज़ें हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप 4 साल का कोर्स करने चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के अनुसार है, ठीक है? यानी कि आपकी चॉइस है कि अगर आप 3 साल ही ड्रॉप करना चाहते हैं अपना कॉलेज से तो कर सकते हैं डिग्री लेकर, और अगर आप 4 साल पढ़ना चाहते हैं अपने कोर्स को तो उसको कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक शर्त है, शर्त यह है कि आप अगर 3 साल पूरा करते हैं, तो आपके टोटल जो है 6 सेमेस्टर होंगे और 6 सेमेस्टर में मिला के टोटल आपके 75% से ऊपर होने चाहिए, ठीक है? तभी आप अपने चौथे साल में जो है एडमिशन जो है ले सकते हैं, वरना दोस्तों आपको 3 ही साल में आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। और अगर आप इसके आगे एमए करते हैं तो आपको 2 साल करना पड़ेगा, यानी कि 3 साल की डिग्री लेने के बाद अगर आप एमए करते हैं, तो आपको 2 साल उसके बाद करना पड़ेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। बट दोस्तों अगर आपके 75 से ऊपर परसेंट बनते हैं टोटल 6 सेमेस्टर मिला के, यानी कि 3 साल मिलाकर, तो आप अपने जो है इस कोर्स को चौथे साल भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप चौथे साल में बीए को पढ़ लेते हैं, ठीक है? तो दोस्तों अगर आप इसके बाद एमए करना चाहते हैं, तो यह सिर्फ़ आपका 1 साल की अवधि का ही एमए रह जाएगा, ठीक है? अब बात करेंगे कि 3 साल के और 4 साल के जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स हैं, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम है, तो इसमें अंतर क्या है दोनों में? क्या चीज़ फ़ायदा है, क्या लॉस है, ठीक है? तो दोस्तों फ़ायदा ये है कि आप अगर आप डिग्री कर 3 साल करेंगे तो आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है? जैसे कि पहले मिलते आ रही है। बट अगर आप 4 साल का कोर्स करते हैं अपना, तो आपको डिग्री ऑफ रिसर्च की उपाधि दी जाएगी, ठीक है? जैसा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया भी जा चुका है, पेपर में भी आ चुका है ये चीज़, कि अगर आप जो है 4 साल के बीए को करते हैं या बीकॉम या बीएससी को, तो आपको डिग्री ऑफ रिसर्च की जो है उपाधि मिलेगी और वैसे ही आपको सिर्फ़ डिग्री दी जाएगी, ठीक है? तो दोनों में ये डिफ़रेंस है, ठीक है? और अगर आप 4 साल का कर लेते हैं बीए, तो फिर एमए अगर आप करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आपको सिर्फ़ 1 ही साल करना पड़ेगा, या एमकॉम या एमएससी कुछ भी करते हैं अगर आप अपने कोर्स के मुताबिक, तो आपको 1 साल का ही वहाँ करना फिर रह जाता है। तो दोस्तों आई होप ये समझ गए होंगे कि आपको 3 साल और 4 साल का कोर्स किन बच्चों के लिए है, किसको किसको करना है, किसको नहीं करना है, ठीक है? अब यहाँ पे एक बात फँसती है कि जिनकी बैक लग जाती उनका क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि 6 सेमेस्टर में जो बच्चे हैं या 5th सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है, तो उनका कितने साल का कोर्स होगा? तो यहाँ पर ये जो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, इसको हम आपको बता देते हैं थोड़ा-सा, कि यदि जो है आपका 5वें सेमेस्टर में बैक लगती है, तो ये आपका कह सकते हैं कि साढ़े 3 साल का कोर्स बन जाता है, ठीक है? तो कोशिश करिएगा दोस्तों कि चौथे साल तक आपकी कोई भी बैक हो तो उसको आप क्लियर कर ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? वरना दोस्तों जो आपका ऑड का पेपर ऑड में सा होता है बैक वाला, आप जानते होंगे, और इवन का इवन में होता है। यानी कि अगर 5वें सेमेस्टर में आपकी बैक लगती है, तो उसके बाद आप 6 सेमेस्टर में पढ़ाई करेंगे। बट दोस्तों 6 सेमेस्टर में आपका 3 साल पूरा हो जाता है। बट जो 5वें सेमेस्टर की आपकी बैक है वह क्लियर नहीं होगी, बट उसको क्लियर करने के लिए आपको जो है 3 महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा, 3 से 4 महीने का। उसके बाद जो 5वें सेमेस्टर के आपके पेपर कराए जाएँगे, जो आपके जूनियर बच्चे होंगे, उन्हीं के साथ में आपको बैठकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको जो है ऑल क्लियर की डिग्री जो है मिलेगी, ठीक है? और इसी प्रकार अगर आप 6 सेमेस्टर में बैक
आपकी आ जाती हैं, तो आपको 6 सेमेस्टर का भी जो है साल के जो चौथे साल में आपका एग्ज़ाम कराया जाएगा E1 का, यानी कि आपके जूनियर के बच्चे 6 सेमेस्टर में एग्ज़ाम देंगे, तो उसी के साथ में आपको भी बैठना पड़ेगा जिससे कि आप ऑल क्लियर होंगे। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों आप थोड़ा ध्यान रखिएगा पढ़ाई करते समय, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का लॉस ना उठाना पड़े। और ऐसे ही अपडेट हम आपको और भी देते रहेंगे। अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, कोई भी कन्फ्यूजन हो इससे रिलेटेड अगर आपके मन में, तो आप क्वेश्चन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और वीडियो को जो है लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए जो आपके साथ पढ़ रहे हैं। थैंक यू।